हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉजेस, सिम्टम्स, मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड आल्सो नर्सिंग मैनेजमेंट। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। ये क्या है? इट इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वहां पर क्या होता है, उनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। ठीक है, जो माइलिन शीट होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है न्यूरॉन्स की, ठीक है, वहां पर क्या होती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, उस शीट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट। यानी कि जब माइलिन शीट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उनके बिटवीन इन कोऑर्डिनेशन हो जाती है। सिम्टम्स के अंदर पढ़ेंगे किस तरह इन कोऑर्डिनेशन हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सबसे पहले इसका जो कॉज होता है वो आइडियोपैथिक होता है, अननोन होता है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि फैमिली में किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था तो बाद में मतलब किसी उनकी फैमिली में भी किसी को हो सकता है। मोस्टली जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 6 होता है वो इफेक्ट हो जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्यून डिसफंक्शनिंग, यानी कि ऑटो इम्यून अटैक अगेंस्ट माइलिन शीट, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को, हमारे ही न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, माइलिन शीट को डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन है, एबिस्टियन बार वायरस है, मोस्टली कॉमनली इसकी वजह से क्या हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसे स्मोकिंग करते हैं बंदा, क्रॉनिक स्मोकिंग होते हैं, लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट भी क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। एंड ओबेसिटी इन एडल्सन्स, यानी कि एडल्सन्स के एज में ही, यानी कि जवानी के एज में ही मोटापा आना, पेट बाहर निकलना, ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है। ठीक है, दिस इज द कॉजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी, इससे क्या होता है, सबसे पहले ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जो भी कॉजेज हमने अभी बताए उनमें से कोई भी कॉज हो सकता है जिसकी वजह से हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होते हैं, जो वही क्या होते हैं, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, एंड वही एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बीबीबी को क्रॉस करते हैं, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है एंड कहां पर पहुंचते हैं, ब्रेन के अंदर, एंड वहां पर क्या करते हैं, जो हमारे माइलिन शीट होती है उसके साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर माइलिन शीट के साथ, तो तब ये स्टार्ट क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रक्शन क्या करने लगते हैं, माइलिन शीट की डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीमाइलिनेशन किसकी हो जाती है, न्यूरॉन्स की, कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, एंड वही डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या हो जाता है हमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सबसे पहले मोटर सिम्टम्स हैं, जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है, यानी कि हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, स्टफनेस, यानी कि हमारी मसल्स स्टफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, ट्रिमर्स आने लगते हैं। ठीक है, सेंसरी में नमनेस हो जाएगी, यानी कि पैर सुन हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी, यानी कि जैसे कोई सुई चुभ रही होती है पैरों के अंदर, वो फीलिंग्स आने लगेंगी, दैट इज टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन। विजुअल में ऑप्टिक जो नर्व होती है हमारी, वो डैमेज होती है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लरड विजन होगा या डबल विजन होगा। ठीक है, या पेन इन आई, हमारे आंख के अंदर क्या होगा, पेन होता है। ठीक है, या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात है, अटैक्सेस हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के अंदर।
ठीक है। बैलेंस इश्यू, यानी कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, जब हम चलते हैं हम गिर जाते हैं या एक ही साइड गिर जाएंगे। वर्टिगो, वर्टिगो क्या आता है? चक्कर आना। जब हम किसी हाइट प्लेस पे होंगे और जब हम नीचे देखेंगे तब हमें चक्कर आने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिगो। ठीक है। यहाँ पर क्या ब्लैडर एंड बाउल की यहाँ की अर्जेंसी होती है, यानी कि यूरिन इनकंटिन्यूअस हो जाते हैं, इनकंटिन्यूअसली हो जाती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि बार बार यूरिन करने लगते हैं, इनकंटिन्यूअस हो जाती है। ठीक है। कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मेमोरी प्रॉब्लम्स आने के, यानी कि पेशेंट को याद नहीं रहती चीजें, भूल जाता है। डिफिकल्टी किसमें होता है? कंसंट्रेटिंग में, यानी कि जब हम कोई मतलब समझा रहा होता है पेशेंट को, ठीक है, तो वहां उसको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा उसकी बातों पे। ठीक है। यहाँ पर क्या फटीग होगा, ठीक है, ये हॉलमार्क सिम्टम है, यानी कि ये होगा, फटीग इज द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पर फटीग होगी। ठीक है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम बात करेंगे साइंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। लिस्टमीटर साइन क्या है यहाँ पर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बार बार चेयर फिनोमिना। यहाँ पर क्या है, जब हम नाई के पास जाते हैं, जब हम चेयर पे बैठते हैं, वो हमारे हेड को क्या करता है? फ्लेक्स करते हैं। ठीक है। जब वो फ्लेक्स करता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिकल शॉक सेंसेशन हो जाते हैं हमारे बैक के अंदर एंड एक्सट्रीमिटीज के अंदर, दैट इज द पॉजिटिव लिस्टमीटर साइन। ठीक है। तो ये हो गया एक साइन। दूसरा है यूथोप्स फिनोमिना। क्या होता है? यानी कि जो सिम्टम्स हैं हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, ये क्या वर्ष हो जाते हैं। ठीक है। वर्ष हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं। कब? जब हम किसी हॉट टेम्परेचर के अंदर आ जाते हैं, यानी कि हीट एक्सपोजर के अंदर आते हैं या हॉट टेम्परेचर के अंदर आते हैं, तो ये जो हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जितने भी सारे सिम्टम्स हैं, ये क्या होता है? सीवियर हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड यूथोप्स फिनोमिना। ठीक है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की बात। हम अब इसको डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले जो डायग्नोसिस है वो है हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं पेशेंट के, उन्हीं के बेसिस पे हमें पता लगता है कि पेशेंट को क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे एमआरआई कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं ब्रेन का, तो वहां पर क्या हो गए? लीजन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। वहां पर क्या है? लीजन्स, यानी कि कुछ पेचेस तरह डिटेक्ट हो जाएंगे हमारे सर के अंदर। कहां पे? व्हाइट मैटर के अंदर। ठीक है। ये लंबर पंचर। ठीक है। लंबर पंचर क्या करेंगे यहाँ पर कि सीएसएफ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? जब हम सीएसएफ निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर प्रेजेंट होगा ओलिगो कॉलोनियल बैंड। ये क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रेजेंट क्यों होंगे यहाँ पे? क्योंकि जब डिमाइलिनेशन हो जाती है न्यूरॉन्स की, तो वो एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं, और वही प्रोटीन कहाँ चला जाएगा? सीएसएफ के अंदर जाएगा। एंड तब अगर ये प्रोटीन्स हमारे सीएसएफ के अंदर प्रेजेंट होगा, वो इंडिकेट करवाता है क्या? यहाँ पर पेशेंट को क्या है? डिमाइलिनेशन हुई है ब्रेन के अंदर। दैट इंडिकेट्स पेशेंट को क्या हुआ है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है। और भी टेस्ट कर, जैसे ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तो रूल आउट अदर डिजीजेस, यानी कि और कोई बीमारी तो नहीं हो रही है डिमाइलिनेशन की वजह से, तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आप ये इमेज देख सकते हो। ठीक है। इस इमेज के अंदर ये जो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट पेजेस हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? लीजन्स। यही लीजन्स हैं, इनको बोलते हैं डॉसन्स फिनोमिना। ठीक है। या डॉसन्स फिंगर्स बोलते हैं इनको। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एमआरआई जब आप करोगे तो यहाँ पर इस तरह के लीजन्स शो होंगे, वो इंडिकेट करवाता है पेशेंट को क्या हुआ है? डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ये व्हाइट मैटर है, ठीक है, वहां पे लीजन्स बने हुए हैं, ये इंडिकेट करवाता है पेशेंट को क्या हुआ है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की बात, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पर क्या है? हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं हम। ठीक है। यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आईवी दे सकते हैं या ऑरली देते हैं। रिड्यूस क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। जैसे और भी ड्रग्स हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोल है, प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, डेक्सोमिथाजोन है, बट मोस्टली क्या देते हैं हम? मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं आईवी या ऑरली टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि वायरस की वजह से, एबेस्टियन बॉर वायरस मैंने बताया था, उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या देंगे? एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, दैट इज एसाइक्लोवर ड्रग्स देंगे। यहाँ पर एक और चीज है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर इंटरफेरॉन बीटा,
या एवोनेक्स। ये ड्रग्स क्या करते हैं यहाँ पर, जो प्रोग्रेसिवनेस ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, वो तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, उनके प्रोग्रेशन को डिक्रीज करना, हम ये मेडिकेशंस दे सकते हैं। और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या करते हैं, यहाँ पर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करके जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होते हैं उनको क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, यानी कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को बाहर निकालेंगे एंड प्योर प्लाज्मा को बॉडी के अंदर वापस इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे सकते हैं हम, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, तो प्रिवेंट किसको करेंगे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। ये थी मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पर कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होती है, मेडिकली हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर नर्स का रोल, सबसे पहले क्या करें, एनकरेज रोल ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन जो है, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करवाएगी पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रमोट करवाएगी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये सारा काम कौन करेगा, नर्स करेगी। यहाँ पर क्या है, एनकरेज करेगी, असिस्ट करेगी, उसको बोलेगी असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि वॉकर ले ले, व्हील चेयर ले ले, ठीक है, कैनन ले ले चलने के लिए, क्योंकि पेशेंट खुद चल नहीं, वो डिसबैलेंस है। मैंने पहले ही बताया, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इन कोऑर्डिनेशन आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से चल नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसीलिए नर्स का काम क्या है, उसको ट्रेनिंग देना, उसको क्या करना है, वॉकिंग की, स्विमिंग की, स्ट्रेचिंग की। अगर वो खुद चलना चाहता है तो उसको क्या देना है, वॉकर देना है, या व्हील चेयर देनी है, या कैनन देना है, जिसकी हेल्प से वो वॉक कर सके, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, वो उसकी रिपोजिशन करें, यानी कि पोजीशन चेंज करें, प्रिवेंट करें किससे, प्रेशर अल्सर से, यानी कि डेकोबाइट्स से बचे, ठीक है, यानी कि डेकोबाइट्स ना हो, प्रेशर अल्सर हम जिसको बोलते हैं, या बेड सोर जिसको हम बोलते हैं, उससे बचने के लिए हमें रिपोजिशन करना है। 2 आवर्स के बाद हमें रिपोजिशन करनी है पेशेंट को। और क्या कर सकती है नर्स यहाँ पर, टीच कर से टाइमिंग वाइडिंग, यानी कि कब मतलब पेशेंट को यूरिन के लिए जाना है, यूरिन पास आउट करने के लिए जाना है, तब वो उसको टाइमिंग बताएगी, एनकरेज करेगी। यहाँ पर क्या, फ्लूइड इनटेक, बट फ्लूइड इनटेक हम एनकरेज कब करेंगे, डे टाइम के अंदर, ठीक है, नाइट टाइम के अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को है यूरिन इनकॉन्टिन्यूअस है, तो वो रात को क्या कर सकता है, सोते टाइम ही यूरिन पास आउट कर सकता है, इसीलिए डे टाइम में हमें फ्लूइड इनटेक करवाना है, नाइट टाइम को फ्लूइड कम देने, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, प्रमोट करना है हाई फाइब्रिक डाइट, फ्लूइड्स देने एंड बाउल ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को ना हो। और यहाँ पर हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को अवॉइड करना है हॉट एनवायरनमेंट, ठीक है, गर्म एनवायरनमेंट में नहीं जाना है, हीट एक्सपोजर में नहीं आना है, सनलाइट के अंदर, यानी कि हॉट फूड अगर आप खा रहे हो वो भी अवॉइड करना है। और यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड करना है कोल्ड एनवायरनमेंट पेशेंट को, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। उससे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएंगे यूथोप्स फिनोमेना, यानी कि जो हमने बताया था, वर्ष हो जाता है सिम्टम्स कब, जब हीट के एक्सपोजर में आता है पेशेंट, तब उसको कम करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे कोल्ड एनवायरनमेंट पेशेंट को, ठीक है, ताकि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो वरिश ना हो जाए, ठीक है। ये होगी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। एंड अगर आपको कोई और भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।